बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा कैलकुलेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेटर का यूज़, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ आपने एग्जाम में किस तरह करना है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को यही मसला होता है कि वो कैलकुलेटर का यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, साइंटिफिक कैलकुलेटर का जहाँ तक ताल्लुक है। ठीक है, और चले वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चले चलते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑन और ऑफ, ये ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है उसको ऑफ करना फिर नहीं जानते, तो शिफ्ट, ये शिफ्ट बटन है, ये वाला शिफ्ट, तो शिफ्ट को प्रेस करके आपने जो AC बटन है ये प्रेस करना है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन तो डायरेक्टली होता है, लेकिन ऑफ के लिए शिफ्ट और फिर आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास कैलकुलेटर को आप देखें, इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो वाइट बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आप ये बात कंफर्म कर ले कि बटन पर डायरेक्ट जो लिखा होता है बटन के ऊपर, जिस तरह RCLOENG और स्क्वायर रूट का निशान है और एक्स स्क्वायर है और इस तरह ये निशान है, लॉग है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यानी इसको इसके इसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट के बटन के यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं 9 का, तो पहले आपने स्क्वायर रूट प्रेस करना है, डायरेक्टली स्क्वायर रूट आ जाएगा, और फिर 9 प्रेस करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट सबको पता है कि वो 3 के बराबर है। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये हो गया, बस इक्वल प्रेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले ये वाले जो जो बटन के ऊपर जो लिखा होता है, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो अंडर रूट हो गया। फिर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। जिस तरह 3 स्क्वायर तो उससे 9 आता है, तो आपने 3 प्रेस करना है, और जब ये प्रेस करेंगे तो 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 है तो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्या है, कोई सा भी नंबर आपने प्रेस किया होगा तो उसका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो कोई सा भी नंबर हमारे पास 4 है, मैं दोबारा करवा देता हूँ, 4 है, और उसका जब प्रेस करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और उसका स्क्वायर आपके पास 16 के बराबर है। इसी तरह 9 स्क्वायर, 9 9 ज़ार 81, तो इसी तरह ये एक्स स्क्वायर का यूज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ये जो इस तरह एरो का निशान है, ये है कि आप कोई सा भी पावर दे सकते हैं। ये तो हमने स्क्वायर की बात की कि 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2 पावर 5 मालूम करूँ, 2 पावर 5, तो ये पावर के लिए यूज होगा। ये जब प्रेस करेंगे तो 2 के साथ एरो आ जाएगा। अब आपको 2 का जो पावर चाहिए तो आप वो प्रेस करें। ठीक है, तो मुझे 2 पावर 5 चाहिए, 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 पावर 5 का मतलब है कि आपने 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 मरतबा। ये देखिए 2 पावर 5, यानी इसका मतलब है 2 पावर 5, 2 पावर 5 का मतलब है 2 को आप 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, और ये 2। ठीक है, तो 4 4 ज़ार 16, और 2 इसके साथ तो 32 इससे आता है। ठीक है, तो ये इस तरह ये एनी नंबर का किसी कोई सा भी पावर अगर आप मालूम करना चाहते हैं, 2 पावर 3, 3 पावर 4, आप दूसरा वाला ट्राई करें। चले हम दूसरा वाला ट्राई करते हैं, 3 पावर 3 ट्राई करते हैं। 3 पावर 3 इक्वल है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो देखिए 3 और ये पावर और एनी नंबर, तो 3 पावर 3 27 आता है। ठीक है, 3 पावर 4, यानी 3 को आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो उसे 81 आता है, 3 पावर 4। ठीक है, तो ये कोई सा भी नंबर आप प्रेस करें, आपको उसका जो पावर चाहिए उसके लिए ये प्रेस करें, पावर का साइन आ जाएगा, और बस आपको जो पावर चाहिए, 5 चाहिए तो 5 प्रेस करें, 8 चाहिए तो 8 प्रेस करें, तो इस तरह ये उसका पावर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें है लॉग, किसी नंबर का आपने लॉग मालूम करना है, लॉगरिथम जिस तरह आप मालूम करते हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं लॉगरिथम का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉग टेबल वगैरह से, यानी कैलकुलेटर को यूज़ ना करें।
ठीक है। लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है 256, तो आपको पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आएगा, और उसके बाद हमने 25 को 6 में देखना है वगैरह वगैरह, तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक 2 और वो नंबर जोड़ के हमारे पास यानी 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास इसका लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप किसी नंबर का लॉगरिथम मालूम करना चाहते हैं तो ये प्रेस करें, लॉगरिथम आ जाएगा। और चले हम 256 ही का मालूम करते हैं, तो देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से लेफ्ट साइड पर हमारे पास जितने नंबर्स है उसको हम गिन लेंगे 1 2 3, उससे एक कम हो जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मैंटिसा हो गया। ठीक है। तो किसी भी नंबर का आप लॉग मालूम करना चाहें तो लॉग प्रेस करेंगे। 10 का लॉग क्या आता है, 1 आता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 10 का बेस लॉग का बेस 10 है, और जब ये और ये दोनों सेम आते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। एनी हाउ, किसी भी नंबर का लॉगरिथम मालूम करने के लिए पहले आपने लॉग को प्रेस करना है, तो उसका नंबर उसका लॉग। अच्छा, ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये अभी आपके लिए नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में फिर यूज होता है, तो अभी इसको छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद आते हैं एक्स पावर माइनस वन। एक्स पावर माइनस वन, तो सबसे पहले तो इसको जरा समझे। 2 पावर माइनस वन का मतलब है 1/2, 3 पावर माइनस वन का मतलब है 1/3, 4 पावर माइनस वन का मतलब है 1/4, यानी जिस पावर का -1 हो उसका मतलब है 1/that नंबर, यानी 2 पावर माइनस वन 1/2, 3 पावर माइनस वन 1/3, क्योंकि 3 का पावर क्या है, 1 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर माइनस वन, इस तरह 1/4। तो आप 1/4 को जरा देखें कि 1/4 से क्या आता है। ठीक है, 1/4, 1 डिवाइडिंग बाय 4, 0.25 आता है। अब इसमें आ जाए, आपने 4 प्रेस करना है और ये प्रेस करना है। ठीक है, जब इक्वल आप प्रेस करेंगे तो वही 1/4, जिससे 1/4 से जो आता है तो आपके पास वही आ जाएगा 0.25। इस तरह 1/3, 1 डिवाइडिंग बाई 3, तो इससे क्या आता है 0.333, तो इसका मतलब ये है, यानी वो नंबर और उसका पावर -1, 3 पावर -1 का मतलब है 1/3, तो ये 3 और ये हमने प्रेस किया तो 3 पावर -1 आ गया 0.333, तो इसका मतलब है 1/that नंबर, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें और आप लोगों के लिए, अच्छा, इसमें एक एक्स क्यूब वाला भी है। एक्स क्यूब, किसी नंबर का आप क्यूब मालूम करें, यानी 5 क्यूब 5, और आपने क्यूब प्रेस किया तो इसका पावर 3 आ गया, तो ये 125, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इस तरह 3 पावर 3 तो 27 आता है, 9 पावर 3 तो आपके पास 720। इस तरह एक बड़ा नंबर आप ले लें, एक बड़ा नंबर, और इसका आप 3 मालूम करें, यानी 125 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, यानी बचत हो जाती है 125 फिर मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो बहुत टाइम्स आया इस पर होता है, तो डायरेक्टली आप 125 और पावर 3, तो आपके पास ये 125 पावर 3, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। बाकी आते हैं, ये भी आपके लिए नहीं है एनसीआर, और ये भी इंशाल्लाह फर्स्ट और सेकेंड ईयर में इसको आप पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं 9 10th वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। अच्छा, अब इसमें है साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, ये अब यूज़ करेंगे। ये 10th क्लास 10 में फिर यूज़ होते हैं, और 9 में भी फिजिक्स वगैरह में इसका यूज़ जो है वो आ रहा है। किसी भी नंबर का आपने साइन मालूम करना है, यानी एंगल का, यानी आप अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि साइन 45 किस चीज़ के बराबर है, लॉग टेबल अभी मेरे पास नहीं है, चले एक मिनट। तो ये देखिए, ये हमारे पास है लॉगरिथम टेबल, इसमें है साइन 1/2, सॉरी साइन 30, साइन 30 किस चीज़ के बराबर है, 1/2 के, 1/2 किस चीज़ के बराबर है, 0.5 के बराबर है, आप सबको पता है। इसी तरह से जो साइन 30 है और ये 45 है, बुक में ज़रा मिस्टेक है, ये वाला ये 45 है। ठीक है, तो साइन 45 किस चीज़ के बराबर है, साइन 45 जो है वो 1/√2 के बराबर है। इसी तरह साइन 60 √3/2 के बराबर है। तो देखिए 1/2 को आप देखिए, 1/2 इससे क्या आता है, 0.5 आता है। ये साइन 30 की मैं बात कर रहा हूँ, साइन 30, तो साइन आपने प्रेस करना है, देखिए साइन प्रेस हो गया, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आ जाए। ये आप देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका सेल थोड़ा सा वीक है,
अच्छा, ये साइन हो गया। आपने 30 मालूम करना है तो बस वो एंगल प्रेस करें, और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी 1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह साइन 60 मालूम करना है तो साइन प्रेस करें और डायरेक्टली वो एंगल प्रेस करें। जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 0.8660, जो कि √3/2 के बराबर है। देखिए ये √3, ठीक है, और डिवाइडिंग बाई 2, 0.86602, वही रीडिंग आपके पास आ जाएगी। यानी इन शॉर्ट, अगर आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मालूम करना चाहते हैं, बस तो आप डायरेक्टली साइन 30 चाहिए या कॉस चाहिए, कॉस 45 चाहिए तो कॉस और 45, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरह ये टेंजेंट है, आपने टेंजेंट प्रेस करना है। आपने टेंजेंट 30 मालूम करना है तो वो इसके बराबर है। टेंजेंट 45 मालूम करना है, वो 1 के बराबर है। देखिए इससे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है साइन और कॉज और टेंजेंट जो चीजें हैं। अच्छा, ये बातें तो हो गई बटन पर जो लिखा होता है उसके यूज की। अब हर एक बटन के ऊपर एक ग्रीन कलर का वो लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पर है 10 पावर x है, e पावर x है, और इस तरह इसके ऊपर भी है एक्स फैक्टोरियल। ये आप लोग के लिए नहीं है। साइन इनवर्स है, कॉज इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स है, वगैरह वगैरह। तो इन ऑपरेशंस को, को यूज करने के लिए, ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए आपने पहले इजाजत लेनी है शिफ्ट से। शिफ्ट के ऊपर भी ग्रीन लिखा है, इसका मतलब है कि ग्रीन आपने इसको पहले प्रेस करना है, तो फिर आप ग्रीन वाले जो ऑप्शन है तो फिर आप वो यूज कर पाएंगे। यानी बाज मर्तबा इस तरह होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। ये क्लास 10 वालों के लिए ज़्यादातर यूज होता है। बाज दफा हमसे कह दे कि फाइंड, इस तरह सिचुएशन आ जाती है कि हमने एंगल फाइंड करना होता है। एंगल हमने फाइंड करना होता है कि ये एंगल किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास इस तरह एक वैल्यू आ जाती है 0.25, इस तरह की बस कुछ वैल्यू रैंडम सी आ जाती है। ठीक है, अब हमें एंगल चाहिए होता है, तो हमने साइन को ख़त्म करना है। तो साइन को हम किस तरह ख़त्म करेंगे? साइन इनवर्स से। तो उसके लिए हमने साइन इनवर्स लेना है। साइन इनवर्स इसका, यानी साइन थीटा का, और साइन इनवर्स 0.25 का, तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, थीटा आ जाता है। अब ये किस तरह मालूम करते हैं? तो ये कैलकुलेटर से हम मालूम करेंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन इनवर्स किसका? 0.25 का। तो आपने आना है पहले साइन इनवर्स की तरफ, जिसको आप शिफ्ट बटन से उसको यूज करेंगे। किस तरह से? देखिए पहले मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट का बटन, ये है शिफ्ट। अब मुझे साइन, वो शिफ्ट आ गया उसमें, कैलकुलेटर में भी आपको दिख रहा होगा। अब साइन इनवर्स चाहिए तो ये साइन वाला आपने प्रेस करना है, क्योंकि बटन के ऊपर वाला जो ऑप्शन है अभी वो यूज हो रहा है। इसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर आप देखिए साइन इनवर्स शो हो रहा है। 0.25 है, यहाँ पर 0.25 को लिख के तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी साइन इनवर्स 0.25, वो 14.47 जो इसकी वैल्यू है। इसी तरह से टेंजेंट कॉज इनवर्स है तो शिफ्ट, और जब कॉज प्रेस करेंगे तो कॉज इनवर्स आ जाएगा। जो वैल्यू आपको चाहिए आप वो प्रेस करें, ये एग्जिस्ट नहीं है तो शिफ्ट कॉज इनवर्स, ये शिफ्ट और ये कॉज इनवर्स 0.1312, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से शिफ्ट के जरिए आप टेंजेंट को भी प्रेस करके टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक ये है एक्स, और फिर एक रूट लिखा है। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ ये लिखा है, ये इस तरह लिखा है, इस तरह लिखा है, और इस तरह लिखा है। ये तो है क्यूब रूट, सॉरी ये रेडिकल साइन है, और ये है उसका रूट। तो अब आपकी मर्जी, अगर आप 3 यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो ये 4th रूट हो जाएगा, 5 लगाएंगे तो ये 5th रूट हो जाएगा, 6 लगाएंगे तो 6th रूट। यानी इसका मतलब है पावर 1/3, इसका मतलब है किसी का पावर 1/4, इसका मतलब है किसी नंबर का पावर 1 और 5, और इसका मतलब है किसी पावर का पावर 1/6। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 5 पावर, इस तरह यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ और इस तरह 23। ठीक है, तो अब उसका हम मालूम करते हैं कि इसका ये क्या आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये वाला ऑप्शन यूज करना है। ये हम अपनी मर्जी का, ये भी और ये भी, यानी मुझे अगर 6th रूट ऑफ
6√5 चाहिए, यानी किसी नंबर का 5 पावर 1/6 चाहिए। तो कैलकुलेटर से उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे जी? तो किस तरह इसका यूज़ करेंगे, देखिए मुझे कौन सा वाला चाहिए, मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ। ये है, यहाँ से आप देख ले x है, तो x की जगह मुझे 6 चाहिए। वो जो छोटा वाला 6 है, पावर 1/6। यहाँ पर मुझे कोई सा भी नंबर 5 है, 25 है, 0.35 है, इसका मतलब हो गया 5 पावर 1/6। ठीक है, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पहले मैंने ये वाला नंबर प्रेस करना है, ये वाला। तो मैं प्रेस करूंगा 6 प्रेस हो गया। फिर शिफ्ट के जरिए आपने यहाँ आना है, ये मैं यहाँ आ गया, वो 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब वो नंबर पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास 5 पावर 1/6 आ जाएगा, 5 पावर। और इसी तरह से अगर आपको 10th रूट ऑफ 35 चाहिए, यानी 35 पावर 1/10 चाहिए, तो पहले हमने 10 को प्रेस करना है, देखिए, तो ये 10 प्रेस हो जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट के बाद हमने यहाँ पर आना है, तो ये हो गया। अब 35 है, इसके अंदर जो भी है वो प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 पावर 1/10। ठीक है, इसको मैं जनरली आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। 35 तो है, ठीक है, 1/10 किस चीज के बराबर है, इसको जरा देखें, 1/10, तो 0.1 के बराबर है, ये है 0.1। ठीक है, 35 का पावर क्या है, 0.1। तो ये हमने यहां से क्या है कि हम 35 का पावर 0.1 अगर मालूम करना चाहते, तो क्या आएगा आपके पास, 1.42 आपने देख लिया, 1.42 यहां से भी आता है, और डायरेक्टली भी हम 10 और शिफ्ट के जरिए जब इसको प्रेस करेंगे 35 लिखेंगे, तो 1.42 ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज था कि यहाँ पर आप कोई सा भी पावर, यानी 5th रूट है, 6th रूट है, तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब किसी भी नंबर का आपने एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग यहाँ पर है 10 का लॉग है, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एंटी लॉग है, यानी एक नंबर है 1.35 या 1.05 या 0.25 जो भी है, तो पहले हम शिफ्ट के जरिए एंटी लॉग तक आएंगे, ये एंटी लॉग हो गया। अब 0.25 है, यानी इसका आप एंटी लॉग मालूम कर रहे हैं, तो जब प्रेस करेंगे तो आपके पास 1.778 आ जाएगा, यानी ये 0.25 का एंटी लॉग है। अब ये याद रखिए, 1.77 का लॉग क्या आएगा, वो वही 0.2 आएगा। आप देख ले, ये लॉग ऑफ 1.77, तो वही 0.24, हमने तो ये अप्रोक्सीमेट वेरिएबल 0.25 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया एंटी लॉग का। बाकी इसमें बस आपके लिए क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए बस यही कुछ चीज़ें थी, ये तो आम यूज़ है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ थी। इस पे ज़रा प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर का यूज़ अभी से सीख ले। इंशाल्लाह और वीडियोस पर मैं फर्दर बनाऊंगा, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए फैक्टोरियल वगैरह ये जो है इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, इस पे ज़रा प्रैक्टिस करें, एग्जाम में जाने से पहले इसको कंफर्म कर ले कि आपको कैलकुलेटर का जो प्रॉपर यूज़ है वो आता हो, और एग्ज़ाम जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर वगैरह, लॉग टेबल वगैरह, और आपका जो कितना जो सामान है, पेंसिल है, पॉइंटर है, तो वो सब साथ लेके जाए।